खुद व खुद जो रहनुमा बन जाएंगे, नफरतों की आग ही भड़काएंगे। प्यार से जीना जिन्हें आता नहीं, वे हमें तहजीब क्या सिखलाएंगे। जी हाँ, ये पंक्तियां हैं देवरिया जिले के मशहूर कवि स्वर्गीय श्री संत शरण श्रीवास्तव जी कौड़ेशी की। इनकी जयंती 1 नवंबर को है और इनका पुण्यतिथि 19 मार्च को है। ऐसे महान कवि श्री संत शरण श्रीवास्तव कौड़ेश जी को मैं नमन करता हूँ। संपदा न्यूज नमन करता है। इनके संदर्भ में इनकी पुस्तक निर्झर से हमने कुछ पंक्तियां ली हैं। शिव सुब्रह्मण्यम जी ने इनके संदर्भ में कहा है कि कविता के स्रोत में करुणा है और उसका प्रवाह अत्यंत दारुण एवं वेदनादायक होता है। मन की तरंगों की पुलक में, ज्ञान पिपासा के सागर में जब करुणा गोते लगाती है, तब कविता के मंथन से कौड़ेश जन्म लेते हैं। प्रकृति से स्नेह तत्व, अग्नि की तपन से पिघलाव एवं जल तत्व से जब शांति मिश्रित होती है, तब कौड़ेश जी की कविताएं प्रस्फुटित होती हैं। जैसे ज्ञान में वैराग्य और स्नेह में प्रेम प्रस्फुटित होता है और हृदय की धड़कनों का यही स्पंदन कौड़ेश जी की कविता का प्रवाह है। जी हाँ, इन्होंने जो लिखा है अक्षरशः एकदम सत्य लिखा है। कौड़ेश जी के संदर्भ में ये बातें यदि कही जाएं तो कम होंगी। इनके पिता बस्ती के रहने वाले थे और देवरिया में प्रशासकीय कार्यालय में कहीं कार्यरत थे। ये देवरिया में ही बस गए और स्वयं श्री कौड़ेश जी रेलवे में नौकरी करते थे। ये अच्छे कवि रहे, हमेशा कवि सम्मेलनों में आया जाया करते थे। कविताएं जब ये पढ़ते थे तो भाव में सब लोग डूब जाते थे। इनकी कविता की एक वानगी हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। हमने आंसू बहुत बहाए हैं, तब कहीं जाके मुस्कुराए हैं। गैर की क्या करें शिकायत, हम तो अपनों से चोट खाए हैं। इनकी ये कविता हमने इनकी पुस्तक निर्झर से लिया है। इस पुस्तक का विमोचन 2006 में महाकवि गोपाल दास नीरज जी ने किया था। देवरिया में इनके आवास के पास हुए कार्यक्रम में हम आपको इस महान कवि के संदर्भ में नागरिक प्रचारणी सभा देवरिया के पूर्व मंत्री रह चुके और पूर्व प्रधानाचार्य रह चुके श्री इंद्र कुमार दीक्षित जी, जो कवि और साहित्यकार भी हैं, उनके आलेख को हम पढ़ेंगे, जो कि इनके याद में उन्होंने अपने फेसबुक वॉल पर लिखा है। उसे सब धन्यवाद हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तुम बिछुए तो गीत अधूरे रह जाएंगे, इस शीर्षक के अंतर्गत श्री इंद्र कुमार दीक्षित जी ने इनके संदर्भ में लिखा है। ये पंक्तियां हैं दर्दिले गीतों को शब्दों में ही नहीं, जीवन में ढालने वाले देवरिया वासियों में लोकप्रिय कवि जी के नाम से प्रसिद्ध गीतकार स्वर्गीय संत शरण श्रीवास्तव कौड़ेश जी की। 50 वर्षों तक कवि सम्मेलनों के मंच के पर्याय रह चुके कवि कौड़ेश को काव्य प्रेमी इतनी जल्दी भूलने लगेंगे, विश्वास नहीं होता। परंतु सोचकर मन भर आता है कि गए को भुला देना ही यथार्थ है। कवि जी के 7 पुत्रों में सबके सब सरकार सेवा में अथवा प्रतिष्ठित व्यवसाय में हैं। 2 माह पूर्व उनके बड़े सुपुत्र अखिलेश जी ने बताया कि पिताजी की पुण्यतिथि पर एक काव्य संध्या का आयोजन किया जाएगा, परंतु हमें खबर नहीं लग पाई। उनको याद करते हुए आज मन अजीब सी उदासी से भर गया है। उनकी पंक्तियां मौन जीवन हो गया है, मुखर है सारी व्यथाएं, व्यर्थ है मन की दिलासा, व्यर्थ सारी अर्चनाएं याद आ रही हैं। जिंदगी का
चित्त खींचती उनकी ये लाइनें। गिरवी जिनकी सुबह हो गई, बिकी हुई हर शाम, ऐसे घुटन भरे जीवन का क्या होगा अंजाम। अविस्मरणीय है उन्हीं के उद्गारों की यह वानगी, सर्वदा उनकी याद दिलाती रहेगी। याद की अब तक न तेरी बुझ सकी चिंगारियां हैं से हम प्रिय कवि संत शरण करुड़ेश को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। तो ये थी पंक्तियां नागरी पछाड़ी सभा के पूर्व मंत्री और अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्य श्री इंदु कुमार दीक्षित जी, जो एक अच्छे कवि और साहित्यकार हैं, जिन्होंने अपने भावुक स्थिति में इस पंक्तियों को लिखा है। बड़ा ही मार्मिक है। हम स्वर्गीय कवि श्री संत श्रीवास्तव जी करुड़ेश जी की दो पंक्तियों को, उन्हीं की पंक्तियों को उन्हीं की याद में प्रस्तुत करते हुए उनको श्रद्धा सुमन अर्पित हम कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। उनकी ये पंक्तियाँ संपदा न्यूज और संपदा न्यूज के चाहने वाले, ऐसे हमारे जिले के या हमारे देश के विभूतियों को, जो कि रत्न हैं, हम उन्हें भूलने नहीं देंगे, हम उन्हें याद करते रहेंगे। इनकी पंक्तियाँ। मैं तुम्हें यह गीत अर्पित कर रहा हूँ, अश्रु के 2 बूंद अर्पित कर रहा हूँ। इन्हीं के साथ एक बार पुनः इन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए संपदा न्यूज परिवार की तरफ से नमन करता हूँ। संपदा न्यूज से अंजलि कुमार उपाध्याय।